हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है। आइए आर के माही मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आए हैं। 8.1 से लेकर 8.4 तक ले सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं त्रिकोणमिति में, जो खासकर आप लोग को 10th क्लास के लिए स्पेशल जो वीडियो बनाया जा रहा है उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। काफ़ी विद्यार्थियों को अच्छा सहयोग मिलेगा एक अच्छा ट्रिक के साथ। ध्यान दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है 20 समकोण है, यदि tan ए बराबर निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान देना है sin ए cos ए प्लस cos ए इंटू साइन ए, और दूसरा क्वेश्चन आपका बता रहा है sin ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले tan का लंब बटा आधार होता है। तो tan का लंब बटा आधार होता है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ध्यान दीजिएगा, कोण के हिसाब से लंब आधार बदल जाता है। क्या होता है, कोण के हिसाब से लंब आधार बदल जाता है पर कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कोण यहाँ पर जब ये पूछा जाए तो ये आपका लंब हो जाता है, ठीक ना, और ये आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोण सी पूछा जाए तो उसके सामने वाले भुजा क्या होते हैं, लंब हो जाते हैं, और वो बाएं तरफ का हो जाते हैं आधार और दाहिने तरफ के क्या हो जाते हैं, कर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, कोण के जब दाहिने चलेंगे तो मेरा क्या होगा, कर्ण होगा, और कोण के बाएं चलेंगे तो आधार होगा। बकिए जो तीसरी भुजा है वो आपका लंब कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोण ये जब पूछेगा तो इसके दाहिने क्या होता है, तो दाहिने आपका हो जाता है कर्ण और बाएं क्या हो जाता है, आधार। ध्यान दीजिएगा, और ये आपका क्या हो जाता है, सामने वाले भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। उसी प्रकार अगर साइन सी पूछा जाए, कोस सी पूछा जाए, जो भी है एंगल है, तो इसके दाहिने आपका कर्ण हो जाएगा, इसके बाएं आपका आधार हो जाएगा और सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, tan ये बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, और आधार क्या हो गया, √3 हो गया। ध्यान दीजिए, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लंब कितना है आपका, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का कितना होता है, 3 होता है। ध्यान दीजिए, √3 का होता है 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा। इस तरह के आप लोग समझिए, या आप लोग इस तरह के भी समझ सकते हैं, से स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो क्या होगा, 3 और प्लस क्या होगा, 4 होगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2। तो ये आपका 2 क्या निकला, आपका कर्ण निकल गया। क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, साइन ए के लिए लंब हो जाएगा आपका 1 और आधार हो जाएगा √3 और कर्ण क्या हो जाएगा, √2। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब वही बात है साइन सी के लिए, तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, उसके बाएं क्या हो जाता है, आधार हो जाएगा, उसके दाहिने क्या हो जाएगा, आपका कर्ण होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कॉस सी के लिए आधार बट्टा क्या होता है, लंब, आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पर देखिए, कॉस सी के लिए आधार बट्टा कर्ण होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 अब प्लस हो जाएगा कॉस ए के लिए आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। यहाँ पर देखिए, आधार बट्टा क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पर आधार आपका हो जाता है √3 और कर्ण क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, साइन सी के लिए लंब आपका यहाँ पर हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा, √3, या कर्ण तो कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार हम √3 में √3 से गुना करेंगे 9 होगा, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बाटा का जोड़ करेंगे, तो 4 4 का लघुत्तम मेरा 4 हो जाता है, और 4 में 4 से भागा देंगे, 1 मरतबे कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, मेरा 1 ही तो होगा। 4 में 4 से उसी प्रकार भाग देंगे तो 1 मरतबे, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो मेरा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गो 1 4 गो होगा, 4 में 4 से भाग देंगे 1 मरतबे, यही तो मेरा आंसर आया।
अब ध्यान देंगे 2 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉस के क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार आपका हो जाएगा √3/2, कर्ण 2 है। और कॉस सी के लिए आपका यहाँ लंब होता है आधार बटा कर्ण 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है। उसी प्रकार साइन ए के लिए लंब हो जाएगा लंब बटा कर्ण 1/2 होगा। और साइन सी के लिए लंब होगा तो क्या हो जाएगा √3 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, फिर उसी प्रकार क्या हो जाएगा √3 में 1 से गुना करेंगे √3 या 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 4 में 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा √3 माइनस √3 तो कितना हो जाएगा √3 में से √3 गया 0 और कितना होगा 0 में 4 से भाग देंगे तो मेरा हो जाएगा 0। हमको आशा विश्वास उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैथ समझ में आया होगा। और ध्यान से अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण जो है क्यू समकोण है। तो पी आर और क्यू आर के मान जो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है हमको साइन पी कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें आपका ये पी हो जाता है, ये आपका क्यू हो जाता है, ये आपका आर हो जाता है। ये आपको समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पी आर बराबर क्या हो जाएगा, जब ये प्लस में रहेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए तो पी आर के मान मेरा क्या हो गया 25 माइनस हो जाता है क्यू आर। उसके बाद में क्या है पी और क्यू का मान क्या है 5 सेंटीमीटर है। क्या है पी और क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा हमको क्या ज्ञात करना है क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाता है। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। तो आधार को हमने क्या माना क्यू आर, तो यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा और कर्ण आपका हो जाता है पी आर का स्क्वायर और लंब क्या हो जाता है पी क्यू का स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर है से क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए पी आर बराबर मेरा क्या दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 25 माइनस क्यू आर का क्या करते हैं होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। और यहाँ पर देखा जाए पी क्यू का मान मेरा यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू का मान मेरा प्रश्न में कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए के जगह पर हम लोग मानेंगे 25 और बी के जगह पर क्या मानेंगे क्यू आर मानेंगे। ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a के जगह पर आपका 25 है और b के जगह पर क्या हो जाता है क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25। हम क्या करते हैं जब भी बराबर के बाद दोनों चिन्ह सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग काट देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 अब 25 गुना हो जाएगा 50 अब 50 में क्यू आर से गुना करेंगे तो क्या होगा 50 क्यू आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 25। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है ये जब माइनस में है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा प्लस में। तो 50 क्यू आर आपका हो जाता है प्लस में। और यहाँ पर ध्यान दिया जाए 625 में से 25 घटेगा तो मेरा कितना हो जाएगा 600। अब क्या करेंगे क्यू आर बराबर जब ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। तो 0 से 0 खत्म 12 पचे कितना हो जाएगा 60। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने की बात है अब हम लोग क्या कर सकते हैं क्यू आर का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। क्यू आर आपका कितना निकल गया 12। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर अब पी आर बराबर क्या हो जाता है
25 माइनस क्यू आर, तब पी आर बराबर हो जाएगा 25। अब माइनस क्या हो गया क्यू आर, क्यू आर का मान कितना आया है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 25 में से 12 घटा 13, तो ये आपका कर्ण कितना हो जाता है 13 हो जाता है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है साइन पी। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, साइन पी, पी के लिए आपका लंब हो जाएगा 12, क्योंकि कोण के हिसाब से लंब आधार बदलता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, आपका कर्ण नहीं बदलता है। तो कोण के हिसाब से लंब हो जाएगा 12, तो 12 बटा हो गया 13। उसके बाद ज्ञात करना है आपको कॉस पी। कॉस पी के लिए लंब ए हो गया, तो आपका आधार हो जाएगा 5 और कर्ण आपका 13 ही रहेगा। उसके बाद ज्ञात करना है tan पी, पी के लिए लंब बटा आधार 12 बटा क्या हो जाता है 5, यही आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। हमको आशा विश्वास उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा ही होगा।